और ट्रंप का बड़े हमले की संभावना से इनकार नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ईरान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। तनाव के बीच सैन्य कार्रवाई की अटकलें तेज है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी है। क्या ये बड़ा हमला जो फरवरी मार्च में वो उससे भी बड़ा होगा? बीते 2 हफ्ते से जो हमले हो रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। आखिर क्या इशारा, इंडिकेशन क्या दे रहे हैं? ट्रंप सिग्नल का इंतजार है। अब क्या कहा गया है? ईरान के साथ बातचीत जारी है, शायद निर्णायक मोड़ आए या ना आए। अब संदेश क्या है ये भी आप समझिए। संदेश ये कि अमेरिका भी बातचीत का रास्ता खुला रख रहा है। सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी पूरी तरह खत्म नहीं है और ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी जारी है। ये भी देखने को मिल रहा है। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जल्द ही बहुत बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि जिस तरीके से अमेरिका अब आउटडेटेड PAC-2 मिसाइलों का सहारा ले रहा है, इस जंग को लंबी खींचने की तैयारी है। इसी वजह से अब आउटडेटेड मिसाइलों का सहारा लिया जा रहा है। कहां पैट्रियट का इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका। देखिए प्रगति, साफ बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली अभी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो रोज बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देते हैं जी। लेकिन मैं बोलूंगा ईरान के अंदर एक कंसिस्टेंसी है और कंसिस्टेंसी उनकी एक बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है। 2 लेवरेज के अलावा 2 लेवरेज आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ये गल्फ स्टेट्स के ऊपर टारगेटिंग। लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो स्टेइंग पावर है वो है इनकी मिसाइल्स और जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स और ये ड्रोन्स की क्षमता है, वो सबसे बड़ा उनकी ताकत है। और वही अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये बात हो रही है, ये बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा हमला करेंगे। हमला क्या हो सकता है? देखिए पहले भी जो 40 दिन की युद्ध हुआ था उसमें भी बड़े बड़े हमले हुए थे। ठीक है, टॉप लीडरशिप खत्म हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा हमला मैं ये बोलूंगा वो माना जाएगा जब इनकी तमाम मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी, खासकर जो अंडरग्राउंड है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास B-1 बॉम्बर्स जो बेसिस अभी दिए हैं यूके ने, वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर जो टोटल क्षमता है कैरिंग पेलोड की वो ज्यादा है B-2 बॉम्बर से भी। लेकिन इसकी ओनली प्रॉब्लम है ये डिटेक्ट हो सकते हैं, ये रडार स्टेल्थ प्रूफ नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि ये ओल्ड वेपन सिस्टम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लड़ाई देखिए लंबी चलेगी। बिल्कुल। और आपका ये कहना है कि पहले B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, हमने देखा था न्यूक्लियर साइट्स पर बीते साल जो हमला किया गया, लेकिन इस बार तैयारी B-1 से है और ये और भी ज्यादा घातक और शक्तिशाली हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है मनीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्ट्रेट कि क्या जो पीके श्रीवास्तव सर की तरफ से इंडिकेट किया गया कि अगर बड़ा हमला करना है, अगर इस युद्ध को डिसाइसिव मोड पर लाना है, कंक्लूजन पर लाना है, तो सिर्फ हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। तो क्या तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की है? इंडिकेशन ये है क्या ट्रंप का? ये बात तो सही है और इसकी संभावना भी है और ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि कम से कम खर्ग आइलैंड में वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा अमेरिका को भी, अगर वो ऐसा डेयर करना भी चाहते हैं। मतलब अगर वो, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि एक बड़ा दुस्साहस होगा क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। अब इतना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास बचा नहीं है। अच्छा। और जो दूसरी बात है कि ईरानियन फोर्स में IRGC के पास केवल मिसाइल और ड्रोन ही नहीं है, 1.5 लाख के करीब ट्रेंड सोल्जर्स भी हैं। तो क्या अमेरिका तैयार है कि एक बड़ी संख्या में वो अमेरिकन ट्रूप्स की कैजुअलिटी को बेयर कर सके इस वक्त? क्योंकि देखिए लगभग 100 से अधिक सैनिक घायल हो चुके हैं। 5 सैनिक इस राउंड में 2 हफ्ते की लड़ाई में मारे गए हैं और अभी तक ईरान के साथ जंग में 18 सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड अटैक की बात करते हैं तो फिर ये संख्या डबल डिजिट में नहीं होगी, ये संख्या ट्रिपल डिजिट में हो सकती है और 4 डिजिट में भी जा सकती है। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इसको सह सकते हैं पॉलिटिकली? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। जो दूसरी बात मुझे दिख रही है कि अभी फिलहाल अमेरिका की कोशिश होगी कि जो लड़ाई वो अकेले लड़ रहे थे, अब तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बदल गए हैं, तो वो ब्रिटेन को आगे करके कहेंगे चलो फिर से एक कॉलिशन अलायंस बनाते हैं और इस बार चलते हैं, सब मिलकर लड़ते हैं, ताकि जो लड़ाई है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़े और पॉलिटिकल नैरेटिव भी तैयार हो कि ये जंग ईरान वर्सेस वेस्ट की है, ना कि ईरान वर्सेस अमेरिका की है। तो आने वाले दिनों में ट्रंप अभी कुछ नए साथी लाएंगे ताकि नाटो के छतरी के नीचे ये लड़ाई लड़ी जा सके। बिल्कुल। और उस तरफ अब काम भी किया जा रहा है जिस तरीके से नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं।